नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हम सभी आकाश में देखते हैं कि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन अपनी पूर्णता से भरपूर चमकीली चांदनी रात बना देता है। वहीं 15 दिन बाद वह अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है और अंधेरी रात कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपके मन में भी कभी ये विचार आता है कि ऐसा परिवर्तन क्यों और कैसे होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और शीतलता का कारक माना गया है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ हो तो जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इनकी कृपा से अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। वही चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से मानसिक विकार, मन का भटकना, माता को कष्ट आदि परेशानी आती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के बारे में कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। आइए जानते हैं कि चंद्रमा को इस तरह से क्यों शाप मिला था कि वो महीने में 15 दिन अंधेरी रात करेगा और 15 दिन उजाले की रात करेगा, यानी कि वो पूर्णिमा और अमावस्या की तरह से उजाले और अंधेरी रात में होगा। इसके लिए एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करने का विचार किया तो सबसे पहले उन्होंने मानस पुत्रों की रचना की। इन्हीं मानस पुत्रों में से एक थे ऋषि अत्रि। अत्रि का विवाह महर्षि कर्दम की कन्या अनुसुईया से हुआ। देवी अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय एवं सोम नाम से वो जाने गए। सोम चंद्र का ही एक नाम है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रमा सिर्फ रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे। उनके इस गलत कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत नाराज रहती थी और फिर उन्होंने अपनी ये व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन वह नहीं माने। दक्ष के लाख समझाने पर भी जब चंद्रमा नहीं माने तो दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता का और उनका सारा काम रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। दुखी चंद्रमा अपनी व्यथा लेकर फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को भगवान शिव की आराधना करने का बोला। चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इस मंत्र से प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का फिर वरदान दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन होगा ही, लेकिन साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। यह कहते हुए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। तब से उन्हें सोमेश्वरनाथ भी कहा जाने लगा। भगवान बोले कि ये चंद्रमा कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। और इसी तरह शंकर भगवान के आशीर्वाद से चंद्रदेव फिर श्राप मुक्त हुए और चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से फिर सारे लोक के प्राणी प्रसन्न हो उठे। तो दोस्तों, चंद्रमा को अपनी एक भूल के कारण ही जो अमावस्या का अंधेरे वाला दिन है वो देखने को मिला और शिव कृपा से उन्हें फिर पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अति तो हर चीज की बुरी है, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो किसी और काम की हो। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।